Assalamu alaikum दोस्तों एंड हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट डे आई सेलिब्रेटेड बर्थडे ऑफ माय वाइफ, मगर मैंने उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं चाह रहा था कि कुछ क्रिएटिव वे के साथ मैं गिफ्ट दूँ, तो मैं काफ़ी शहर भी घूमा, काफ़ी शहर मीन लाहौर शहर काफ़ी घूमा और बिलाखिर तो मैं मोटरवे पे आया तो इस बिल बोर्ड ने मुझे जवाब नज़र आया। इस बिल बोर्ड में मुझे जवाब ये नज़र आया कि जो मैंने बर्थडे का केक काटा था वाइफ के साथ, उसकी वीडियो मैं इस बिल बोर्ड पर लाऊँ और अपनी वाइफ को सरप्राइज दूँ। आप जानते हैं कि इस बोर्ड के ऊपर वीडियो लगाने पे मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आप भी अगर अपने अजीज प्यारे दोस्तों या किसी का भी बर्थडे या कोई भी चीज़ बिल बोर्ड पे लगाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि खर्च भी कुछ ना हो, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को सरप्राइज कैसे दिया इस बिल बोर्ड के ऊपर वीडियो लगाकर, और फिर वीडियो कैसे लगाई ये भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। गिफ्ट किधर है? अभी आपको सरप्राइज ही देने वाला हूँ। मोटरवे पे लेके आते ना, गिफ्ट लेके आना। गिफ्ट देखेंगे, आपको कभी जिंदगी में ऐसा गिफ्ट नहीं मिला होगा। टू सम एक्सटेंट मोटरवे पे हमेशा की तरह बहाने। चले लेट्स सी, अभी पता चल जाएगा। क्या मुझे ऊपर से दिक्कत है? ऊपर ऊपर, हाँ थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा आगे, यहाँ पे। ओके, अब काउंटिंग होगी, उसके बाद आपकी आंखें खुलेंगी, ठीक है? फिर आंखें खुलेंगी, देखना। ये ना नीचे खाई हो, मुझे टिक्का दे दो। नहीं 3 2 1 रेडी? देखें। Oh my God, thank you. Best gift मेरी जिंदगी का। मैंने कहा था ना कि बड़ा क्रिएटिव वे के साथ आपको मैं गिफ्ट दूंगा। I love it. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. You made my day. आपको एक और सरप्राइज दूं? Yes. दरअसल जो आपने देखा है ना, ये एक एडिटिंग ट्रिक है। ये एक्चुअल में है। You cheated. दोस्तों, ये एक एडिटिंग ट्रिक है बेसिकली जो फिल्मों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। खासकर आपने हॉलीवुड मूवीज के अंदर देखा जहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट होता है, किसी बिल्डिंग से गुजर रहे होते हैं, खासकर मतलब मार्केट से गुजर रहे होते हैं, तो बिलबोर्ड जो लगे होते हैं वो एक्चुअल बिलबोर्ड नहीं होते, बाज़ का क्रिएट किए जाते हैं और बाज़ औक़ात बिलबोर्ड कोई और होते हैं और उनको चेंज किया जाता है। ये ट्रिक कैसे यूज़ की जाती है और बड़ी हेल्पफुल ट्रिक है, खासकर जो वो लोग व्लॉग बनाते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है। कैसे होगी वो हम एक अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे व्लॉग के हवाले से ही, जल्द वो भी अपलोड करेंगे। मगर ये ट्रिक हमने कैसे क्रिएट की, उसको एडिट में कैसे किया, वो सब हम आपको आज बताएंगे। तो चलो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। बोले भाई स्टार्ट नहीं कर रहे आप, क्या हो गया आपको? यार वीडियो देख रहे हैं, उस तरह सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भजन लोग करेंगे, आप इतनी जल्दी दिल हार गए हैं। कोई बात नहीं, करेंगे लोग, दिल छोटा ना करें, शुरू करेंगे इंशाल्लाह। करें जरा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका आईडी डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक में मौजूद है, और आप नीचे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पे एक्सप्रोविस्नाउल्ला मेरा आईडी है सेम इंस्टाग्राम के ऊपर। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, और अगेन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लाइक डिसलाइक दोनों कर सकते हैं, मीन कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर आप कमेंट में वजह जरूर लिखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में जब बनाएं तो उसको बेहतर से करें। अब हम चलते हैं कि हमने जो वीडियो बनाई है वो बनाई कैसे और उसको एडिट में क्या कुछ खास किया कि आपको जो प्रोडक्ट फाइनल नजर आया वो उस तरह से नजर आया। तो वीडियो शूट हमने जो भी आपके सीक्वेंस है वो अपने बना लेना। हम एक स्टोरी क्रिएट की कि जैसे मेरी वाइफ की बर्थडे थी और मैंने बोर्ड के ऊपर वो वीडियो लगानी है, तो आप भी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। आपके दोस्त की बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह, या कुछ भी आप लगाना चाहें, किसी के अचीवमेंट के ऊपर आप बनाना चाहें तो आप उसकी सीक्वेंस बना लें कि ये सीक्वेंस है। उसके बाद आपने बोर्ड जो मैंने चुना था वो खाली बोर्ड था, मगर आप कोई भी ऐसा बोर्ड चुन सकते हैं जिसके ऊपर जो खाली ना हो, कोई एडवर्टाइजिंग बोर्ड भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी ये कुछ हो सकता है। जाहिर है आप एडवर्टाइजिंग के ऊपर वीडियो लगा देंगे, सिंपल, ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने खाली इसलिए चुना था कि चूंकि मैंने दिखाना था कि मैंने खाली बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने वीडियो लगानी है। मगर आप जिस बोर्ड के ऊपर एडवर्टाइजिंग दी हो उसके ऊपर भी आप खाली दिखा सकते हैं, मगर उसमें काम ज़्यादा होना, तो मुझे बाई चांस खाली मिल गया। तो आप भी कोई भी बोल ले सकते हैं जिसके ऊपर आप खड़े होकर बोल दें कि यहाँ पे आप फलां वीडियो लगाना चाहें, जो भी आपका स्क्रिप्ट हो आप उस तरह का शूट कर लें। उसके बाद बोर्ड के कुछ शॉट ले लें जिसके ऊपर आपने अपनी मनपसंद की वीडियो लेनी है। ये शॉट आपका मुकम्मल होकर अब चलते हैं हम प्रीमियर प्रो के ऊपर। कुछ
कुछ हम, बल्कि इसमें हम ज़्यादा काम जो है वो आफ्टर इफेक्ट का है। तो चलते हैं हम आफ्टर इफेक्ट के ऊपर। इसका जो हमने मेन पोस्ट प्रोडक्शन काम है वो हमने कैसे किया है, हम आफ्टर इफेक्ट में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम आफ्टर इफेक्ट में आ चुके हैं, जहाँ पे हमने अपना जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो यहाँ पे करना है। दरअसल यहाँ पे हमने सिर्फ जो बिल बोर्ड के अंदर वीडियो लगानी है वो काम करना है, बाकी जो सिंपल एडिटिंग है वो हम एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर ही करेंगे। तो सबसे पहले बिल बोर्ड का शॉट, यानी हमने काफ़ी शॉट बनाए हैं, मगर हमने 3 शॉट चुने थे जिनके ऊपर हमने अपनी एक्चुअल वीडियो लगानी है। तो उन 3 शॉट का हमने सबसे पहले ट्रैक कैमरा करना है। हमने हमने उस शॉट की मूवमेंट देखनी है कि क्या है। आपने जब ट्रैक कैमरा करना है तो कुछ टाइम लगेगा, यानी जितना आपका शॉट है अब वो कंप्यूटर खुद ब खुद उसकी मूवमेंट जो है वो जान पाएगा। ये हमने इसलिए कर रहे हैं कि हमने इसका सॉलिड नल बनाना है, जो दरअसल उस शॉट की जो पोजीशनिंग है, जो उसकी मूवमेंट है, वो जो है वो जान पाएगा कि ये क्या है इसके अंदर। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि बाद में हमने यहीं पे वीडियो लगानी है, तो जब हम वीडियो लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये नल सॉलिड क्यों बनाया था। जब ये हमारा ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने न्यू कंपोजिशन पे जाना है। न्यू कंपोजिशन दरअसल जो वीडियो हमने इंपोर्ट करके इस बिल बोर्ड पे लगानी है, हम न्यू कंपोजिशन उस वीडियो के लिए दरअसल बना रहे हैं। हमने न्यू कंपोजिशन बनानी है। उसके बाद जो हमारी मोबाइल की वीडियो थी, जो हमने बर्थडे की वीडियो जो हमारी थी, उसके मुताबिक हमने अपनी विड्थ और लेंथ दी है न्यू कंपोजिशन के अंदर, और फिर अपनी जो मोबाइल वीडियो है वो इस न्यू कंपोजिशन के अंदर हमने पेस्ट कर दी है। मगर इस पेस्ट करने के बाद भी हमने इसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी, यानी जितनी कंपोजिशन का साइज़ है हमारी वीडियो का साइज़ भी उतना ही हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप बिलबोर्ड के ऊपर जो वीडियो लगाएं वो बिलबोर्ड आपका बड़ा है, आप डबल वीडियो हो, यानी सेम वीडियो डबल हो, तो उसके लिए आपको CC रेपर्टाइल्स जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। उसके ज़रिए आप अपनी वीडियो को लेफ़्ट राइट में उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। अब जो हमारा ये न्यू कंपोजिशन है वो तैयार होगी है, आप इसका कोई भी नेमिंग दे सकते हैं। उसके बाद हमने इस वीडियो के ऊपर अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई टेक्स्ट दें तो वो भी हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगरचे हमने एक वीडियो के अंदर ही टेक्स्ट देना है जिसमें हमने ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखना है, तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने भी कोई टेक्स्ट देना है तो इसके ऊपर दिया जा सकता है। अब हमारा काम है कि ये जो हमारा न्यू कंपोजिशन है इसको हमने अपने बिल बोर्ड के ऊपर लगाना है। तो अब हम बिल बोर्ड के जो शॉट है उसके ऊपर चलते हैं। जो हमने नल सॉलिड बनाया था, ये हमने क्यों बनाया था, अब इसकी ज़रूरत है। ये जो नल सॉलिड था बेसिकली ये हमारे शॉट के अंदर जो मूवमेंट है, जो पोजीशनिंग है, उसको उसने रीड किया हुआ है। अब हमने अपना जो न्यू कंपोजिशन था उसको नल के ऊपर रख देना है। जो हमारा न्यू कंपोजिशन का शॉट है वो मैचअप करेगा उस कैमरे के शॉट में जिसके अंदर बिल बोर्ड है, तो हमने इसलिए इसके ऊपर नल के ऊपर पेस्ट कर दिया, क्योंकि नल ने ऑलरेडी रीड किया हुआ है उस शॉट को। तो हमारे पेस्ट कर देने से हमारी जो वीडियो है न्यू कंपोजिशन की वो बिल बोर्ड के ऊपर आ जाएगी और उसकी जो मूवमेंट है कैमरे की उसके साथ मैचअप करेगी। मगर अब मेन पॉइंट है कि हमारी जो वीडियो है उसको हमने बिल बोर्ड के साइज़ के साथ मैचअप करना है। तो अपने हैंडल्स को पकड़ के आपकी जो न्यू कंपोजिशन की वीडियो है आपने 3D बॉक्स ओपन कर लेना है और उसके ज़रिए आपने जो भी आपका बिल बोर्ड है जो आपने शूट अपने किया होगा, जैसे हमने ये बिल बोर्ड है उसके साथ अपनी वीडियो को हमने सेट करना है। आपने हैंडल्स पकड़ लेने हैं, इसके पॉइंट्स पकड़ लेने हैं और अपनी जो वीडियो है उसको बिल बोर्ड के साथ पूरी तरह फिट करनी है ताकि वीडियो जो है वो ऐसा ही लगे जैसे वो बिल बोर्ड का ही हिस्सा है या बिल बोर्ड के ऊपर ही चल रही है। अब जब आपकी पूरी तरह से फिट हो जाए तो उसके बाद आपने आफ्टर इफेक्ट्स से वीडियो को एक्सपोर्ट करके प्रीमियर के ऊपर ले आना है। चूँकि आपकी बाकी तमाम वीडियो जो है वो प्रीमियर के ऊपर पड़ी है, सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिल बोर्ड के ऊपर लगने वाली वीडियो को ही हमने आफ्टर इफेक्ट में यूज़ करना है। तो उसके बाद हमने इस वीडियो को उठाना है और अपने प्रीमियर प्रो के ऊपर आ जाना है। प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन के ऊपर हमारे बाकी शॉट जो हमने तैयार किए थे वो ऑलरेडी एडिटेड थे और उस जहाँ हमें इन शॉट की ज़रूरत है हमने उस सीक्वेंस के मुताबिक इसको एडजस्ट किया है और उसके बाद जो हमारी मुकम्मल वीडियो है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आप भी किसी भी दोस्त को विश करना चाहें तो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, इस तरह की एक वीडियो बनाएं और उसको डेडिकेट कर दें। आई गेस कि उसको बहुत अच्छा लगेगा। आपको उस ट्यूटोरियल के हवाले से कोई भी कुछ भी कहना है, कोई सवाल पूछना है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं ये भी आप हमें बता सकते हैं। किसी फिल्म का शॉट आपको अच्छा लगता है वो मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वही शॉट आपको रिक्रिएट करके दिखाऊं। और कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं और कहीं पर आपको मुश्किल आ रही है वो भी आप मुझसे कह सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको भी बनाऊं। और अव्वल तो कई दोस्त हैं जो पूछते हैं, मैं उनको इंस्टाग्राम पे ही बता देता हूं कि ये शॉट कैसे बन सकता है। मगर आप अगर चाहें कि वो शॉट मैं खुद क्रिएट करके दिखाऊं तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी है आप हमें बताएं, हमसे कम्युनिकेट करें, हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी मनपसंद की वीडियो है वैसे हम क्रिएट करके दिखाएं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।